महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। अब देखिए विश्वामित्र महाराज जी ये बात जाने गए, उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करें, हम रक्षा में, और रक्षा में रहकर यज्ञ संपन्न करा रहे। और तब ये बात साबित हो गई, तब ऋषि निज नाथ ही जी चिन्ही। एक बात जान लीजिएगा, जैसे पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है तब जो तुलसीदास जी महाराज के तुम मुनि पिता आन नहीं को, सारी संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, वैसे ही जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, जो सन्यासी ऋषि हैं, उनके सारी संपत्ति का अधिकारी श्रेष्ठ शिष्य होता है। श्रेष्ठ शिष्य ही उनकी सारी संपत्ति का अधिकारी होता है। भगवान राम को महाराज विश्वामित्र ने सारी संपत्ति दे दी, और ये संपत्ति क्या है? बोले यही तो काम का है भगवान राम को, विश्व को संतुलित करने के लिए। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। परिणाम देखें आप। मैं एक दृष्टांत रखूं, क्योंकि मुझे दृष्टांत की शैली प्यारी है और इसके बिना मुझे भी थोड़ा सा रस नहीं बन पाता है। क्या बोले, तुम मुनि पिता, पिता बनने के बाद बच्चे के सारे संरक्षण का दायित्व पिता को हो जाता है। महाराज एक दिन यक्षों के द्वारा पकड़ करके दुर्योधन लिए जा रहे हैं, दुर्योधन को पकड़कर यक्ष लेकर के जा रहे हैं। और ये कौन सा काल है? जब महाराज युधिष्ठिर आदि सभी पांडव 13 वर्ष, 12 वर्ष का वनवास काल और 1 वर्ष अज्ञातवास, इस समय दुर्योधन को पकड़कर यक्ष ले जा रहे हैं। शोर हो रही है और शोर हो रही है तो शोर को सुनकर के महाराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन दुर्योधन को यक्ष पकड़ करके ले जा रहे हैं, एक काम करो, जाओ उसको छुड़ा दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को गौर करेंगे आप? अर्जुन ने कहा कि महाराज क्या कहते हो, इस दुर्योधन के कारण ही हम कितने कष्ट सह रहे हैं। 12वां साल हमारा चल रहा है, इस 12वें साल में हम हैं, 1 साल अज्ञातवास भी भोगना बाकी है। बोले ये सब सारा का सारा जड़ तो यही है, इसके कारण ही सारी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। महाराज रहने दो ना, ले जाने दो यक्ष को। युधिष्ठिर महाराज पिता की तरह गौर करें आप, तुम मुनि पिता आन नहीं को। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन एक बात जान लो, माना सारे कष्ट हमारे जीवन के दुर्योधन के द्वारा संप्रेषित हैं, सारे कष्ट दुर्योधन के द्वारा ही हमारे जीवन में आए हैं, माना मैं ये बात। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब कोई दूसरा हमारे भाई को पकड़ कर ले जा रहा है तो हमारा दायित्व तो बनता है हम अपने भाई को सुरक्षित करें, हमारे भाई को हम बचाएं। मैं याद करना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल मैं अपने विषय पर हूं, गौर करेंगे आप। पोखरण परमाणु विस्फोट किया गया था उस समय में, और सदन में चर्चा चल रही थी, सदन में चर्चा चल रही थी और कांग्रेस ने विरोध किया सदन में, और सदन में विरोध के तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब यही बात बोले। क्या बोले? कौरव और पांडव, माना कि 100 और 5 हैं, 100 कौरव 5 पांडव, लेकिन जब कोई दूसरा लड़ेगा, बाहर का देश का लड़ेगा, तो हम 105 एक साथ हैं, और घर में लड़ेंगे तो 100 और 5 है। घर में लड़ेंगे तो 100 और 5, लेकिन कोई विदेशी आक्रमण हम पर करेगा तो हम 105 लड़ेंगे। युधिष्ठिर महाराज यही कह रहे हैं। क्या? माना कि सारे कष्ट हमारे जीवन के दुर्योधन के द्वारा संप्रायोजित है, लेकिन एक बात जान लो अर्जुन, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे भाई पर यदि आंख उठाकर देखे तो यह उचित नहीं होगा, तुम जाकर छुड़ा दो। अर्जुन ना चाहते हुए
युधिष्ठिर की बातों को मानकर जाकर छुड़ाया। छुड़ाकर जब लाया गया, युधिष्ठिर महाराज ने पूरा सम्मान किया महाराज दुर्योधन का। दुर्योधन तो पानी पानी हो गया है और उसने यही कहा, भैया आपने मुझे विषम समय में बचाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कोई एक चीज मुझसे मांग लें, मैं आपको देना चाहता हूं। आपने मुझे छुड़ाया है तो मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, कोई एक वस्तु मुझसे मांग सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भाई अभी तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, कभी आवश्यकता पड़े जरूर मांग लेंगे। और ऐसा कहकर के उनको विदा किया गया, हस्तिनापुर छुड़वाया गया। एक बात जान लीजिए, महाभारत का युद्ध होना आरंभ हो गया। 9 दिन का युद्ध हो चुका, 9 दिन का युद्ध हो चुका और 9वें दिन पितामह भीष्म ने मारकाट जो मचाई है, या इन 9 दिनों में जितने योद्धाओं को भीष्म पितामह ने मारा है, एकमात्र व्यक्ति ऐसा पितामह भीष्म सारे महाभारत में जिसके डंका बज रहा है। ऐसा लगता है कि कौरव अब जीतेगी तब जीते। और जब तक पितामह भीष्म सेनापति के पद पर रहेगा तब तक पांडव जीत नहीं सकते। जब तक कौरव की सेना का सेनापति ये भीष्म पितामह रहेंगे तब तक पांडव जीत नहीं सकते। आज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन याद करो यक्ष से हमने छुड़वाया था, किनको? दुर्योधन को। आज जाओ और जाकर के तुम एक दिन के लिए दुर्योधन का मुकुट मांग ले आओ। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मुकुट मांग कर ले आओ। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने एक बात कहा था, क्या? मैं वैसे समझ लीजिए इच्छा मृत्यु का वरदान पाया हुआ हूं, पर एक बात जान लो, बोली मेरी मौत तो होगी मेरी इच्छा से, और उस इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ साथ मेरी मौत कैसे होगी ये मैं सिर्फ इस सिंहासन के मुकुट को या सिंहासन के मुकुटधारी को ही बताऊंगा, अर्थात दुर्योधन को बताऊंगा, किसी दूसरे को नहीं। सिर्फ मुकुटधारी को या मुकुट को मैं अपने मृत्यु का रहस्य बताऊंगा, किसी दूसरे को नहीं। एक काम करो अर्जुन, 9 दिन दोनों सेना में, बल्कि हमारी सेना तो ज्यादा खेत रही, ज्यादा हताहत रही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या? बोले जाकर के मुकुट एक दिन के लिए मांग ले आओ। दुर्योधन ने कहा, महाराज ऐसे समय में कहां देगा, ऐसे समय में कहां देगा जब युद्ध का वह परिणाम आने वाला है, वह जीतने की दिशा पर जा रहा है, ऐसे समय कहां देगा? उन्होंने कहा, एक बात जानो, दुर्योधन है, वचन का पक्का है, तुम जाओ तो। अर्जुन गया, अर्जुन ने जाकर के शिविर में मिला और मिल करके दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन याद करो हमने तुम्हें एक दिन यक्ष से छुड़वाया था। बोले हाँ, उस दिन तुमसे एक बात हमारे भाई ने कही थी, युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, क्या तुमने जैसे ही वादा किया कि तुम मांग लो कुछ, उस दिन नहीं मांगा गया था। आज मेरे भैया ने मुझे प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, बोले एक दिन के लिए आपका मुकुट चाहिए, एक दिन के लिए आपका मुकुट चाहिए। अश्वत्थामा ने विरोध किया कि महाराज इस मुकुट का दुरुपयोग होगा, जान रहे हो तुम्हारी मौत हो जाएगी, हम ये जीता हुआ पासा हार जाएंगे, महाराज मुकुट मत दो। और तब दुर्योधन ने कहा कि ना, मेरे को विषम समय में मेरे भाई ने रक्षा की थी, उस समय मैंने वादा किया था, और वादा वचन, एक बात जान लीजिए, वीरों का वचन महत्वपूर्ण होता है, वीरों का वादा महत्वपूर्ण होता है, और मैं अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसा काम नहीं करूंगा। अश्वत्थामा तुम कह सकते हो माना दूं, लेकिन मैंने उस दिन वादा किया था, आज मैं वो मुकुट देता हूं। मुकुट दिया गया, मुकुट पहन करके मानो जो भी गया, या कह सकते हैं इस मुकुट की वजह से महाराज भीष्म ने इनको अपनी मौत की परिस्थितियां बता दी कि कैसे श्रीखंडी को सामने ला जाएगा। तुम मुनि पिता आन नहीं को, परिणाम देख लीजिएगा आप। ऋषि के साथ, ऋषि ने सारी चीजें दे दी, ऋषि ने शस्त्र दिया, शास्त्र दी, और साथ ही साथ उनको साथ लेकर चल रहे हैं। अभी बहुत बढ़िया बात शंभू भैया ने कही है, बीच का खाली स्थान यदि आवाजाही चलती रहे तो ये परिस्थिति नहीं बनेगी। उस रूप में भी हम चलें, लेकिन दूसरी शैली में। अरे पिता का दायित्व है क्या? यदि तुमने मुझे पिता बना दिया है तो मैं पक्का बता दूं, बोले इनका विवाह हो जाए तो ही लौटाऊंगा। और आप परिणाम देख लीजिएगा, पिता का परिणाम दोनों परिस्थितियों में,
जैसे महाराज राम ने, मैं बिल्कुल एक उपन्यास की बात यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, नरेंद्र कोहली जी का एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, जिसमें कहा गया भगवान राम ने कहा मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा। भगवान जब विश्वामित्र महाराज से ऐसा कहते तो बोले क्यों? इसलिए कि धनुष के साथ कन्या जुड़ी हुई है, वो मुझे चाहती है कि नहीं चाहती है, मैं धनुष तोड़ूंगा तो मुझे जबरन वरमाला पहनाएगी, जयमाल पहनाएगी, ये उचित नहीं होगा। और तब विश्वामित्र महाराज ने कहा बोले धनुष नहीं तोड़ सकते, फूल तो तोड़ सकते हो। फूल तोड़ने भेजा गया, और फूल तोड़ने भेजा गया तो मानो एक बढ़िया सा भाव मिलता है, जिसपे कहा गया, मानो इधर महाराज जनक ने यदि घोषणा कर रखी कि जो धनुष खंडन करेगा उसे मेरी बेटी वरमाला पहनाएगी। जैसे पुष्पवाटिका में गए तो धरती माता ने कहा यहाँ पर आए राजकुमार 2 फूल तोड़ देंगे तो मेरी बेटा मानसिक वरण करेगी। और एक बात जान लीजिए, कामारी के धनुष को आप बाद में तोड़ेंगे, पहले काम के धनुष को तोड़ो। फूल तोड़ना क्या है? बोले फूल तोड़ना काम के धनुष को तोड़ना है। कैसे? तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले कामदेव महाराज क्या लेके चलते हैं, काम कुसुम धनुषाय कलिन्ने सकल भुवन अपने बस किन्ने, सकल भुवन अपने बस किन्ने। काम कुसुम लेकर चलते हैं और फूल तोड़ लिए, और फूल तोड़े हुए काम का धनुष पहले तोड़ा, फिर कामारी का धनुष। लेकिन जैसे भगवान राम लौट कर आए, भगवान राम लौट कर गए तो महाराज विश्वामित्र ने देखा, और विश्वामित्र महाराज ने पूछ दिया कि अरे राम तुम जो गए थे वो राम लौटा नहीं है, ये जो राम लौटा है वह तो मुख म्लान है, कुछ खिन्नता है, कारण बताओ। और ये है देखो पिता का आकलन, यह है महाराज विश्वामित्र जी का आकलन, और पिता का दायित्व तो दिया गया है। उन्होंने कह दिया कि राम आज मैं तुमको जो देख रहा हूं लौटने के बाद मुझे कुछ चिंता हो रही, बताओ क्या हुआ। और भगवान राम ने तब कह दिया कि महाराज मैं एक ही बात जानूं। भगवान राम मानो विश्वामित्र महाराज से कहते हैं, महाराज मैं तो एक बात कहता हूं, क्या? सरल स्वभाव छुआछल नाही, राम कहूं सब कौशिक पाही, राम कहूं सब कौशिक पाही। अरे राम तुम तो कहकर गए थे मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा, बोले अब? बोले सीता जी को देखने के बाद महाराज मेरी ये दशा हुई है। अच्छा, सीता जी को देखने के बाद, मतलब वही जो बात मैं चाहता हूं, अर्थात पिता के रूप में जो दायित्व। और तब जो पुष्प मंगाए गए थे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, सुफल मनोरथ। और ये किस रूप में ले? मैं विश्वामित्र रूप में लेना भी चाह रहा हूं, लेकिन यहां पर जो महाराज दशरथ ने सौंपा है, तुम मुनि पिता आन नहीं को, महाराज आप पिता हैं। और इन्होंने कहा जब पिता का दायित्व दिया है तो एक बात जान लो, मैं बेटे के रूप में भी इस बात को स्वीकारता हूं और गुरु के रूप में आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ। अब क्या मनोरथ है? राम जी के मन में कोई मनोरथ जागा? बोले राम जी के मन में मनोरथ जागा ऐसा नहीं, राम जी मानो राम और सिया के बीच में जो देख करके अनुराग जागा है, उपजी प्रीत पुनीत, पवित्र प्रेमोदय हुआ है। और पवित्र प्रेमोदय का परिणाम ये गुरुदेव महाराज पहले से जान रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज जान गए हैं, और जान गए इसलिए कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। या तुम्हारे शब्द जो बहुवचन है, बहुवचन का मतलब है राम और लक्ष्मण दोनों गए हैं। राम लक्ष्मण दोनों गए तो कई लोग, हमारे कई सारे वक्ता ये बात भी जोड़ लेते हैं, हालांकि उस दिशा पर वो वैसा भी सोचा जा सकता है, लेकिन आनंद लेने के लिए मानो ये कहा गया अष्ट सखियां जो मां सीता जी के साथ आई थी, उन अष्ट सखियों में शायद उर्मिला जी भी हो, इसलिए सुफल मनोरथ। माफ करिएगा, ये बातें सिर्फ मजा लेने के लिए कही जा सकती, लेकिन इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब राम जी के साथ लक्ष्मण को भी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो ऐसा कहा गया, तो मिलाएंगे आप पूरा प्रसंग में। जब एक और कहा गया, भगवान राम जब लक्ष्मण से चर्चा कर रहे हैं, कंकन किंकिन नूपुर धनुषनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, लक्ष्मण मौन है, और मौन रह करके उन्होंने जो स्वीकृति प्रदान की, अर्थात राम के आनंद में
लक्ष्मण का आनंद छुपा हुआ है। और इसलिए उन्होंने कहा जब दूसरे दिन अरुण अवलोकहूं ताता पंकज कोक लोक सुख दाता। जैसे राम जी ने बताया वयऊ अरुण अवलोकहूं ताता, हे लक्ष्मण सूर्योदय हो गया है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज एक सूर्योदय हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है। सूर्योदय तो दूसरा होना चाहिए। बोले क्यों? सारे राजागण जो यहाँ पर अंधकार के रूप में मौजूद हैं, वहां पर बोले एक सूरज का उगना बाकी है, वो सूरज है आप उग जाएं तो समझ लो यहां पर आभा आ जाए। आप उग जाओ तो ये सारे राजा जो अंधकार बनकर के पैदा हुए हैं उनमें ज्योति आ जाए, पता लग जाए कि यहाँ पर सूरज कौन है। ये तो क्या है, ठीक है, पंकज कोई लोग सुखदाता, लेकिन आपके भक्त कब सुख होंगे? बोले आपके भक्त तभी सुखी होंगे जब आप उदय होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ लक्ष्मण महाराज चाहते भगवान राम ही सिया जी के वरण के लिए चलें। एक कड़ी और आती है, जब भगवान राम मौन है, महाराज जनक ने जब बहुत कड़वी बातें कह दी, अब को जानी माखे बट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। और इन्होंने कह दिया महाराज हम माखते हैं, माखे लखन कुटिल भई भौहे रद पट फरकत नयन रिसोहे। महाराज जो तुम्हार अनुशासन पावौ कंदुकैव ब्रह्मांड उठावौ कांचे घट जिमी डारो फोरी। महाराज आपकी आज्ञा हो तो और एक बात जनक महाराज संशोधन कर दे, धनुष मैं तोड़ूंगा, वरमाला सीता जी आपके गल में पहनाएंगी। तो बहुत सारी बातें उस रूप में आई, लेकिन मैं सिर्फ विश्वामित्र महाराज के भाव के साथ। और विश्वामित्र महाराज ने किया क्या पिता के रूप में? विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय जानकर उन्होंने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम ने धनुष खंडन किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना सहसा धनु उपारि गिरिलिन्हा। और लहत चढ़ावत खैचत काढ़े को नहीं लखा देखी सब ठाड़े ते छन मध्य राम धनु तोरा। प्रणाम बोले पिता के रूप में। और आखिरी पंक्ति मैं बिल्कुल 2-3 मिनट में इसको समेटना चाह रहा हूं। क्या बोले? महाराज राम का विवाह सियाजू से करवा दिया, पिता के रूप में लौट कर आए। और आप गौर करें, जो महाराज दशरथ राम को राम देत नहीं बनाए गोसाई रो रहे हैं, वही दशरथ क्या कहते हैं ना, महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी बहुएं आ गई, महाराज विश्वामित्र भी आए। विश्वामित्र महाराज रोज चलना चाहते हैं, इनको रोक लिया जाता है प्रेम बस। और प्रेम बस रोक करके मानो बार बार हर दिन चल रहा है और विश्वामित्र महाराज रुक रहे हैं। लेकिन जब विश्वामित्र जाने लगे तो महाराज दशरथ कौशल्य अम्बा के साथ, बहुओं के साथ, बेटे के साथ खड़े हो गए और एक शब्द कहा, मिलाई आप। उन्होंने पहले कहा था कि महाराज आज अभिप्रवचन नहीं कहा विचारी, और यहां तक राम को राम देत नहीं बनाए गुसाई। आज वो कह रहे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी देहु भूप मन हर्षित। हर्षित मांगा गया, हर्षित दिया नहीं गया, लेकिन अब नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। ये हर्ष है। और एक बात जान लीजिए, आज जो दिया जा रहा है, आज तो देने की बात हो रही है, सचमुच इसमें हर्ष है। इससे पहले माना महाराज दशरथ देने को तैयार ना रहे हो, लेकिन आज पिता के रूप में जो दायित्व निर्वहन करके आए हैं महाराज विश्वामित्र, जो दिया है, जो आभा राम में है, वो विश्वामित्र के परिणाम से, या कह सकते हैं
भगवान राम को ट्रेनिंग दी गई है ताकि विश्व विजेता बन करके रावण का वध करके विश्व का कल्याण कर सके। और ये परिस्थिति निर्मित होंगी कब? जब ये पंक्ति आएंगी, मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इन्हीं बातों के साथ बोले श्यावर रामचंद्र की जय।